भाई दोस्तों, तो आप लोग कैसे हो। तो आज का हमारा टॉपिक है एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स। इसके बारे में बात करेंगे, ये क्या होता है, एंड हम इसके रियल वर्ल्ड एग्जांपल के थ्रू भी समझेंगे कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अगर हम ऐसे रियल वर्ल्ड एग्जांपल के थ्रू समझना चाहें तो चलिए हम समझते हैं ऐसे कि सपोज दैट एक स्कूल है, ठीक है, एंड एक स्टूडेंट है जिसका एडमिशन होना है उस स्कूल में, ठीक है। एंड जब स्टूडेंट स्कूल में गया, उसको एडमिशन फॉर्म दिया गया, ठीक है। एडमिशन फॉर्म में क्या होता है कि कुछ फील्ड्स होती हैं, जैसे नेम हो गया, एज हो गया, क्लास हो गया, ठीक है, एड्रेस हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, तो ये सब कुछ फील्ड्स हैं, ठीक है। अब सपोज दैट ये फील्ड्स आपकी मैंडेटरी ना हो, कि कोई रूल्स ना हो कि आप कुछ भी भर दो, कुछ भी, मतलब कोई एक रूल्स नहीं है स्कूल के द्वारा, कोई भी एक रूल सेट नहीं किया गया कि हाँ आप इसमें इस टाइप के डेटा ही इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। सपोज दैट उसने बोला कि व्हाट इज़ योर नेम, अगर वहाँ फॉर्म में, एडमिशन फॉर्म में लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ योर नेम, तो वहाँ पे अगर आपने कोई स्पेशल कैरेक्टर ऐसा कुछ आपने लिख दिया कि जो आप उसको ठीक से नहीं पढ़ सकते हो, जो जिसको आपको नहीं समझ में आ रहा है कि एक्चुअली उसका नाम क्या है, उसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो कि वो स्टूडेंट का नाम क्या है, तो इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। स्कूल उस स्टूडेंट को मेंटेन नहीं कर पाएगा, उसका जो डेटा होगा उसको सही से प्रोसेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, ठीक है, अगर हम कोई सेट ऑफ रूल्स एडमिशन फॉर्म में ना अप्लाई करें, ठीक है। अब बात करते हैं एसक्यूएल में या डेटाबेस में। तो अगर सपोज दैट जैसे एडमिशन फॉर्म था, उसको आप समझो कि जैसे हमारा वेब एप्लीकेशन होता है, तो उसमें भी हम HTML के थ्रू फॉर्म बनाते हैं और उसमें हम डेटा इंसर्ट करते हैं और जाके हमारे वो डेटाबेस में इंसर्ट हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम वहाँ पे कोई वैलिडेशन ना लगाएं, डेटाबेस लेवल पे अगर हम वहाँ पे कोई वैलिडेशन ना लगाएं, कंस्ट्रेंट्स उस पर ना अप्लाई करें, तो क्या होगा कि हमारे डेटाबेस में डुप्लीकेट डेटा एंट्री हो जाएगी, एंड कुछ भी एंट्री हो जाएगी जहाँ हमें एज चाहिए होगा, ठीक है, तो वहाँ पे हम रूल्स सेट नहीं कर पाएंगे। सपोज दैट हमने वहाँ कंडीशन लगाई है कि 18 एज के ऊपर ही जो लोग होंगे वो लोग ही हमारे साइट पे रजिस्टर कर पाएंगे। तो अगर इस टाइप की कंडीशन लगानी है तो वो हमें कंस्ट्रेंट्स के थ्रू ही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे कि कैसे कैसे स्कीमा के थ्रू भी हम देखेंगे और लाइव प्रैक्टिकल करेंगे, ताकि आपको समझ में आए कि कैसे जो मैं कह रहा हूँ इसको कोडिंग के थ्रू हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम कंस्ट्रेंट्स की डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन में, ठीक है, तो सबसे पहले आप माइंड में रखो, और मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ तो आप इंटरव्यू की तैयारी भी साथ में कर सकते हो, ठीक है। एंड अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हो, एंड मैं उसका रिप्लाई करके आपके इश्यूज़ को सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। तो कंस्ट्रेंट्स होता क्या है, ये सेट ऑफ रूल्स होता है, ठीक है। सेट ऑफ रूल्स ये है, सेट ऑफ रूल्स टू मेक डेटाबेस इंटीग्रिटी, ठीक है, टू मेक डेटाबेस इंटीग्रिटी। तो ये डेटाबेस की इंटीग्रिटी को ये मेंटेन करता है, ठीक है। अब इसकी एडवांटेज के बारे में बात करें तो वैलिड डेटा की एंट्री होती है, वैलिड डेटा स्टोर होता है, ठीक है, एंड कंसिस्टेंसी इसकी, ठीक है, डेटा की कंसिस्टेंसी मेंटेन होती है, ठीक है, एंड डुप्लीकेट डेटा की एंट्री नहीं होती है। तो ये सब ये सब फीचर जो डेटाबेस के साथ ऐड होते हैं, ये हमारे कंस्ट्रेंट्स के थ्रू होते हैं, तो इसको हम देखेंगे। एंड रिलेशन मेंटेन होता है टेबल्स के बीच में, ठीक है, रिलेशन मेंटेन, ठीक है।
ये रिलेशन मेंटेन होता है हमारे डेटाबेस के बीच में। तो ये सब चीज़ें जो आती हैं वो हमारी कंस्ट्रेंट्स के थ्रू ही ऐड होती हैं हमारे डेटाबेस के लिए, ठीक है। तो आज हम कुछ कंस्ट्रेंट्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि कंस्ट्रेंट्स बहुत सारे हैं, बट हम इंटरव्यू के प्रोस्पेक्टिव से बात कर रहे हैं। तो मैक्सिमम बार इंटरव्यू में जितने कंस्ट्रेंट्स पूछे जाते हैं तो मैं उन कंस्ट्रेंट्स के बारे में बात करूँगा। एंड अगर आपको कोई अलग से कंस्ट्रेंट्स के बारे में आपको जानना है तो कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट कर सकते हो, तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो चलिए, तो पहला सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्राइमरी की एक टाइप का कंस्ट्रेंट्स है जो क्यों यूज होता है इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। दूसरा फॉरेन की, ठीक है, फॉरेन की होता है नॉट नल, ये भी इम्पोर्टेंट है। नॉट नल ये कॉलम में नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो इस टाइप के फीचर ये ऐड करता है। एंड यूनिक की, इससे क्या होता है कि रोज़ में यूनिक वैल्यू ही इंसर्ट होती है, ठीक है। एंड डिफ़ॉल्ट वैल्यू सपोज दैट हमने आपका स्टार्टिंग में ही अगर कोई यूज़र वैल्यू इनपुट ना करे तो वहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम ऑलरेडी वहाँ पे सेट कर देते हैं, ठीक है। एंड चेक क्या होता है, ये एक टाइप का कंडीशन अप्लाई करता है कि उस पर ये टाइप का, मतलब बेसिकली कॉलम पे जब वैल्यू इंसर्ट होती है उस टाइम पे कंडीशन अप्लाई करता है। तो इसको हम देखेंगे, अभी कोडिंग के थ्रू भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम एक एक टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे प्राइमरी की, ठीक है। प्राइमरी की क्या होता है कि ये रिलेशन मेंटेन करने के लिए, नॉट अ रिलेशन, ये फॉरेन की में हम इसको पढ़ेंगे कि टेबल्स के बीच में रिलेशन कैसे मेंटेन होता है। तो ये फॉरेन की का पार्ट है। प्राइमरी की वो होती है, प्राइमरी की को हम बोल सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन होता है नॉट नल प्लस यूनिक, इसका ये कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। और एक टेबल में केवल एक प्राइमरी की हो सकती है, ठीक है। ओनली वन प्राइमरी की अलाउ, ओनली वन प्राइमरी की अलाउ इन द टेबल, ठीक है। तो ये सब रूल्स हैं, ठीक है, इन द टेबल। तो ठीक है। एंड प्राइमरी की क्या होती है, ये यूनिक होती है, ये आपकी यूनिक होती है। एंड ये यूनिक हम कह सकते हैं यूनिक आइडेंटिफायर होती है, ठीक है, यूनिक आइडेंटिफायर के तरह काम करती है, ठीक है। तो ये एज अ यूनिक आइडेंटिफायर के तरह काम करती है। तो ये प्राइमरी की है। तो अभी हम कोडिंग के थ्रू भी समझेंगे। तो अभी के लिए आप जान लो प्राइमरी की क्या होती है। ये कॉम्बिनेशन होती है नॉट नल और यूनिक का। और ये प्राइमरी की जो होती है वो एक टेबल में केवल एक होती है। एंड यूनिक आइडेंटिफायर होती है, वो रो को पूरा रो को यूनिक आइडेंटिफायर बना देती है, ताकि वो रो दूसरी रो से एग्जैक्ट मैच ना करे, ठीक है। तो ये टाइप का फीचर प्राइमरी की ऐड करती है हमारे डेटाबेस के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं फॉरेन की, ठीक है। फॉरेन की पहला तो इसका मेन जो रोल है वो क्या करता है, रिलेशनशिप मेंटेन करता है, रिलेशनशिप मेंटेन इन टेबल्स के बीच में ये क्या करता है कि एक रिलेशन मेंटेन करता है, ठीक है। एंड जो प्राइमरी की होती है जब वो दूसरे टेबल में जाती है तो वो हमारी
एज अ फॉरेन की यूज होती है, ठीक है। तो इसके लिए हम अभी कोडिंग के थ्रू समझेंगे तो आपको बेटर वे में अंडरस्टैंडिंग होगी। अभी के लिए आप जान लो कि फॉरेन की का यूज दो टेबल्स के बीच में रिलेशन मेंटेन करने के लिए होता है, ठीक है। नॉट नल आप ये समझो कि हमने किसी कॉलम में सेट कर दिया कि वैल्यू नल नहीं होनी चाहिए, तो ये इस बात को इंश्योर करता है कि वैल्यू नल इंटर ना करे, ठीक है। नो नल वैल्यू विल इंटर, सिंपल, ठीक है। हम सब इसको कोडिंग के थ्रू भी समझेंगे आगे बात करें तो यूनिक क्या करता है। यूनिक इस बात की गारंटी देता है कि डुप्लीकेट वैल्यू इंटर नहीं होगा, ठीक है। नो डुप्लीकेट एंट्री, ठीक है। नो डुप्लीकेट एंट्री, ठीक है। तो अब डिफ़ॉल्ट के बारे में बात करें तो डिफ़ॉल्ट मेनली वो पार्ट होता है कि जो पहले से ही कोई वैल्यू सेट कर देता है। अगर यूज़र कोई वैल्यू इनपुट ना करे तो डेटाबेस हमारा खुद से वो वैल्यू एज अ प्लेस होल्डर यूज करता है कि अगर यूज़र वैल्यू इंसर्ट नहीं कर रहा है तो डेटाबेस खुद ही जो वैल्यू ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट सेट करके वहाँ पे प्लेस कर देता है, तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। अगर यूज़र वैल्यू इनपुट नहीं कर रहा है तो डेटाबेस खुद वो वैल्यू इनपुट कर देगा, ठीक है। तो उसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू कहते हैं, ठीक है। सेट बाय डेटाबेस, ठीक है। सेट बाय डेटाबेस इफ यूज़र नॉट सेट वैल्यू, ठीक है। अगर यूज़र वैल्यू सेट नहीं करता है तो डेटाबेस खुद से वैल्यू वहाँ पे डिफाइन कर देता है, ठीक है। तो ये टाइप चेक क्या होता है, चेक भी इम्पोर्टेंट है। चेक बेसिकली क्या होता है कि जब वैल्यू इंसर्ट होती है तो वो एक कंडीशन अप्लाई कर देता है। उस कंडीशन अप्लाई के थ्रू वो ये बताता है कि वैल्यू इंसर्ट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो वैल्यू हम कह सकते हैं वैल्यू इंसर्ट बाय कंडीशन, ठीक है। कि अब जो वैल्यू इंसर्ट होगी वो कंडीशन के बाय थ्रू होगी कि मतलब वैल्यू इंसर्ट होगी तो वो कंडीशन चेक करेगा कि हाँ ये कंडीशन वैलिड है कि नहीं वैलिड। अगर कंडीशन वैलिड होगी तो हमारा डेटाबेस में वैल्यू इंसर्ट होगी और नहीं होगा तो हमारा डेटाबेस वैल्यू को रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। तो जैसा आप देख रहे हो कि जैसे मैं फॉरेन की बता रहा हूँ, प्राइमरी की बता रहा हूँ, यूनिक बता रहा हूँ, नॉटल, ये सब क्या है, ये सब रूल्स हैं कि कैसे हमारे डेटाबेस में एंट्री होगी, ठीक है। और कुछ तो बचने एक और इम्पोर्टेंट है कंपोजिट की भी हम समझ सकते हैं। कंपोजिट की क्या होती है, कंपोजिट की मेनली क्या होती है। सपोज दैट हमारे पास एक कॉलम है, मतलब 5-6 कॉलम है एंड उसमें क्या हो रहा है कि अगर हमें यूनिक आइडेंटिफायर वैल्यू नहीं मिल रही है, ठीक है। तो हम किसी दो कॉलम को आपस में कंबाइन करके यूनिक आइडेंटिफायर कॉलम बना सकते हैं। तो इस टाइप के फीचर को हम कहते हैं कंपोजिट की। हम क्या करते हैं कि दो की को आपस में ऐड करके यूनिक आइडेंटिफायर बनाते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के फीचर को हम क्या कहते हैं, कंपोजिट की, ठीक है। तो हम कोडिंग करके भी देखेंगे, लेकिन ये आने वाले वीडियो में भी हम दिखाएंगे। अभी हम पढ़ेंगे डेटाबेस कीज़ क्या होती हैं, तो उसके में भी हम इसको कवर करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए आप जान लो कंपोजिट की क्या होती है, ग्रुप ऑफ कीज़, ठीक है, ये बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ कीज़, ठीक है। अब हम जैसे हम लोग ने इतने सारे चीज़ों को बात को समझा, अब हम बात करेंगे कोडिंग के थ्रू जानेंगे कि कैसे कैसे अप्लाई होता है। तो पहले हम एक स्कीमा बनाएंगे, ठीक है। चलिए इसको कर देते हैं कमेंट या एक नया ओपन कर लेते हैं, ठीक है।
तो इसमें हम पहले बनाएंगे क्या, स्कीमा। स्कीमा कैसे क्रिएट की जाती है, चलिए हम देखते हैं स्कीमा क्या होता है, कैसे क्रिएट होगी, तो ये हम देखते हैं। तो पहला क्रिएट टेबल, हम एक टेबल बनाएंगे, ठीक है, एक टेबल बनाएंगे, इसका नाम हम रखते हैं, चलिए स्कूल वाले के थ्रू हम देखते हैं, तो एडमिशन फॉर्म, ठीक है, एडमिशन, ठीक है, एडमिशन फॉर्म नाम का हमने एक क्या बनाया, एक टेबल बना रहे हैं एडमिशन फॉर्म नाम का। अब इसमें हम कुछ कॉलम्स डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहला कॉलम हम ये डिसाइड करते हैं, नेम, ठीक है, नेम डिसाइड किया, और इसका हमने डेटा टाइप दिया कि भाई ये वेर कैर होना चाहिए, ठीक है, ये वेर कैर होना चाहिए, और इसकी हमने साइज़ दे दिया कि भाई 50 मैक्सिमम ये लेंथ इसकी होगी, ठीक है। अब देखिए, अब हम यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स अप्लाई कर रहे हैं कि नॉट नल, भाई ये नल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम जब भी यूज़र इसमें एंट्री करेगा, तो ये अगर हम वैल्यू भेजेंगे नॉट नल, तो हमारा डेटाबेस एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो यही कंस्ट्रेंट्स है कि सही डेटा को इंसर्ट करना ही कंस्ट्रेंट्स का काम होता है, ठीक है। अब नाउ हम देखेंगे कि ईमेल हम भी ले लेते हैं, ठीक है। ईमेल में भी हमने बोला कि भाई ये नल नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड चलिए ईमेल स्टूडेंट के पास होता भी है, नहीं भी होता है, ठीक है, बट ये यूनिक होना चाहिए, ठीक है। हमने बोला कि भाई ये यूनिक होना चाहिए, ये डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, है ना। तो हमने ये भी एक कंस्ट्रेंट्स अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि आगे के जैसे एज, ठीक है। तो एज के लिए हम लोगों ने ये बोला है कि अब एज के लिए बात करें तो एज, अब हम इसमें चेक अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। चेक हमने बोल दिया कि भाई हमारे यहाँ 3 साल के जो मतलब बच्चे होते हैं, उनसे छोटे बच्चे हम नहीं लेते, 3 साल के ऊपर ही बच्चों का एडमिशन कराते हैं, ठीक है। तो हमें कह सकते हैं एज क्या होनी चाहिए, ग्रेटर दैन या इक्वल, या 3 साल के भी बराबर होगा तो भी हम ले लेंगे, ठीक है। तो ये अब हमने यहाँ पे चेक्स अप्लाई कर दिया कि अब ये जब इंसर्ट होगा तो अभी हम देखेंगे, अभी हम वैल्यू भी इंसर्ट करेंगे तो देखेंगे कि ये हमें एरर देगा। अगर हम इसके अकॉर्डिंग जो रूल हम सेट कर रहे हैं, अगर इस रूल के अकॉर्डिंग हम एंट्री नहीं करेंगे आपका डेटाबेस में, तो ये हमारे एंट्री को रिजेक्ट कर देगा, इंसर्ट नहीं होने देगा, ठीक है। यही कंस्ट्रेंट्स का काम है, मेन यही वर्क है, ठीक है। अब हम क्या बच्चों, चलिए अब हम बोल देते हैं स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट आईडी, ठीक है। स्टूडेंट आईडी हमने बोला इंट होगा, इसको हमने क्या प्राइमरी की बना दिया, ठीक है, प्राइमरी की हमने बना दी इसको, ठीक है। चलिए इसे अब रन करते हैं, देखते हैं कोई एरर तो नहीं है, रन करते हैं। ठीक है, अभी हमारा ये फॉर्म बन चुका है, मतलब ये हमारा एक तरह से हमने एक फॉर्म बना दिया है, ठीक है। तो अभी क्या है, जैसा कि हमारा ये फॉर्म बन चुका है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस एडमिशन फॉर्म में हम वैल्यू इंसर्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि जब स्टूडेंट आता है तो वो अपने फॉर्म में वो क्या करता है कि वैल्यू को इंसर्ट करता है, ठीक है। तो अब हम वैल्यू को इंसर्ट करने वाले हैं, ठीक है। चलिए इंसर्ट करते हैं वैल्यू को। तो इंसर्ट करने का हम एसक्यूएल कमांड्स लिखेंगे, ठीक है। तो इंसर्ट इनटू, यहाँ पे हमें अब टेबल का नाम देना पड़ेगा, ठीक है, एंड वैल्यूज़, ठीक है। तो अभी हम फॉर्म भरना शुरू करते हैं। अब देखिए पहला क्या है, स्टूडेंट की आईडी, ठीक है। तो कुछ डेटाबेस में या फिर हम इसे ऑटो इंक्रीमेंट भी इसको हम सेट कर सकते हैं, बट अभी हम लोग ने इसको हमें इनपुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम सपोज इसकी आईडी देते हैं, हमारा ये पहला स्टूडेंट है तो आईडी 1 दे दिया हमने, ठीक है। उसके बाद नेम में हमने दे दिया, चलिए आदित्य शुक्ला, ठीक है। तो ये मेल आ गया, एंड एड इसकी अब मेल आईडी हम डालते हैं, तो सपोज दैट मेल डालते हैं हम student@email.com, ठीक है। नाउ अब देखिए हमने एक मेल डाल दिया। अब एज,
हमने ये किया कि अगर 3 साल से छोटे होंगे उनको हम लोग एडमिशन नहीं देंगे, हम 3 साल के जो बच्चे होंगे या उनके बराबर होंगे या उनसे बड़े होंगे उनको ही हम एडमिशन देंगे। सपोज दैट अगर हम यहाँ पे डाल दिए 2, मतलब इसमें आदित्य शुक्ला की एज होगी 2, ठीक है। तो अब हम अगर इसको हम रन करते हैं तो क्या इशू आना चाहिए, देखते हैं। देखिए हमें इशू क्या मिला है कि न्यू रूल्स रिलेशन एडमिशन फॉर्म वायलेट्स चेक कंस्टेंस एडमिशन फ्रॉम एज चेक। यहाँ पे जो हम लोगों ने बात की थी चेक कंस्टेंस के बारे में बात की थी, वहाँ पे चेक हम लोगों ने पढ़ा था। तो अब देखिए ये चेक कर रहा है कि इसकी एज क्या है। तो इसने चेक किया कि 2 साल जो है ये 3 साल के ना बराबर है ना इससे ज़्यादा है, तो इसने यहाँ पे इशू क्रिएट कर दिया। तो अब ये अगर हम इसकी एज को कर देते हैं 3, तो अब इजीली हमारा ये फॉर्म फिल हो गया है। और अगर हम डेटा देखना चाहें तो हम डेटा भी देख सकते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, अब हम डेटा चेक करते हैं तो अभी आप देखोगे डेटा ये something error here. What is the error? Select star from admission form. Syntax at end of the input line 0. ठीक है, तो जैसा हमने देखा कि हमारे टेबल में एंट्री हो चुकी है एंड एक रिकॉर्ड आ चुका है। ठीक है, अभी अगर ऐसे यूनिक है, अब हम बात करते हैं यूनिक। जैसे हम लोगों ने चेक के बारे में देख लिया कि हाँ ये परफॉर्म कर रहा है सही से। ठीक है, अब हम बात करते हैं ईमेल के बारे में। ठीक है, ईमेल कैसे होगा। तो ईमेल अगर हम दोबारा एक रो और इंसर्ट करते हैं, ठीक है, इसको ही चला के देखते हैं क्या एरर देता है। आप देखो, दोबारा आप देखो कि कंस्ट्रेंट का इशू आया है। इसमें क्या बोला है कि यूनिक मतलब डुप्लीकेट की जो हमने मेल आईडी डाली थी, अब वो कह रहा है कि ये मेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। अगर हमें एंट्री करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मेल चेंज करनी पड़ेगी और मेल भी चेंज करनी पड़ेगी। और दूसरा जो ये आईडी है स्टूडेंट आईडी, वो हमारी क्या है प्राइमरी की। और हमने बात की थी प्राइमरी की क्या होती है, वो यूनिक होती है और नॉट नल, हम उसे नल सेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर हम इसका इशू सॉल्व कर देते हैं। चलिए, हमने स्टूडेंट आईडी चेंज कर दी। ठीक है, तो अभी देखते हैं क्या डेटा हमारा एक्सेप्ट करेगा। जी नहीं, क्योंकि मेल आईडी ऑलरेडी क्या है, ऑलरेडी एग्जिस्ट है, मेल आईडी ऑलरेडी हमारे डेटाबेस में है। तो इस केस पे हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें दूसरी मेल आईडी भी डालनी पड़ेगी। ठीक है, अब हम डालते हैं तो अब देखोगे आप इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, ईजिली हो जाएगा क्योंकि हम लोगों ने सारे कंस्ट्रेंट्स के रूल को फॉलो कर लिया है। तो बेसिकली कंस्ट्रेंट्स का काम यही होता है कि वो क्या करता है कि वो यूज़र को फोर्स करता है कि जो भी आप डेटाबेस में वैल्यू डाल रहे हो तो वो और उस रूल्स को फॉलो करने चाहिए जो डेटाबेस ने उस स्कीमा पर लगाए हैं। ठीक है, तो ये हो गया कंस्ट्रेंट्स। तो आज हमने बात की कंस्ट्रेंट्स के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करें। और अगर मैं किसी कंस्ट्रेंट्स को यहाँ पे मिस कर रहा हूँ तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करो ताकि मैं उस कंस्ट्रेंट्स को भी इसमें कवर कर पाऊँ और ये हमारा एक फुल फ्लेश्ड वीडियो बन पाए। एंड इसमें आपकी हेल्प की ज़रूरत होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।